वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई ये जो पॉडकास्ट कल्चर है ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग नहीं हो रहा? मतलब हर एक बंदा पॉडकास्ट पे बैठ रहा है और हर एक चीज के बारे में बात कर रहा है और उससे फिर मतलब कि अजीब सी एक सनसनी बनती है। भाई आप ललित मोदी जी को देख लो, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं पॉडकास्ट पे बैठ के। मतलब पुरानी पुरानी बातें जी, आईपीएल को हाइप देने के लिए हमने चेयर लीडर का स्कैंडल लीक किया, कभी क्या कभी वो कहते हैं मैं गोयनका को जानबूझ के टारगेट कर रहा था, टेंशन सीकिंग के लिए। तो मतलब कुछ अजीब से अजीब ही हो रहा है। अब आई है जी लिथन दास की पॉडकास्ट आई है। लिथन दास की पॉडकास्ट तो नहीं आप कह सकते, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर को जो है ना बात की है उसके साथ। अब उसमें दो तीन सारी बातें हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो हैंडशेक के हवाले से है। बट आप ये बात देखो, ये कह रहे हैं कि आई हैवंट वॉच अ सिंगल मैच इन आईपीएल दिस ईयर, इन फैक्ट इन रीसेंट टाइम्स आई डोंट वॉच आईपीएल, आई एम ओनली फोकस ऑन माई क्रिकेट। मतलब इससे मैं क्या लूँ कि ये कहते हैं मैंने इस साल आईपीएल का एक मैच भी नहीं देखा और फिर कह रहे इन रीसेंट टाइम में आईपीएल नहीं देख रहा। मतलब इससे मैं क्या मतलब लूँ? मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कोई क्रिकेटर आईपीएल देखे बाहर रह सके? मतलब आईपीएल जो अपनी तरफ अटेंशन खींचता है। और मैंने तो काफ़ी क्रिकेटर्स को सुना है वो कहते हैं हम इस वजह से भी देखते हैं कि भाई आपको आइडिया हो जाता है किस प्लेयर्स की क्या स्ट्रेंथ है, किस तो वो भी आपको हेल्प करती है। आल दो आजकल डेटा एनालिस्ट और ये सब लोग आए हुए हैं, ये उनका काम है। बट फिर भी आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो जाता है, चलो हम मान लेते हैं जी। फिर कह रहे हैं मैं रिसेंट टाइम में ही नहीं देख रहा आईपीएल। तो मतलब एक अजीब बात है, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा वो है कि भाई मुझे आईपीएल में, मैं आईपीएल में क्यों नहीं हूँ। तो मुझे लगता है ये मुझे ज़्यादा लिथन दास जी का दुख लग रहा है। हाल तो वो एक बार केकेआर में थे, बट वो उस तरह से बहरहाल उन्हें चांस नहीं मिला था या वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। आई एम नॉट सो श्योर कि क्या कहानी है। बाकी एक तो ये स्टेटमेंट होगी, बाकी अब आप दूसरी स्टेटमेंट पे आओ। अब इन्होंने ना उस पर भी बात कर दी है जो पाकिस्तान ने सारा इन्फ्लुएंस किया था और ये वो सारा हुआ था। कह रहे हैं जी the government said there was no safety in India. We said that we have play in Pakistan, so why not India? In Pakistan, there is used to be a gunman outside the room. That could be more dangerous than what could be more dangerous than that. This it was complete their decision. तो ठीक है यार, अब बोर्ड चेंज आ गया, आपने पुराने बोर्ड के अगेंस्ट ही बात करनी है और नए बोर्ड ने भी ये बात चलानी ही है। बाकी बात हलत तो नहीं कर रहे। इस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं तो गनमैन तो होते ही हैं, वही कमरे के बाहर भी होते हैं। कभी कभी तो फॉरेन प्लेयर्स बड़ा सरप्राइज भी हो जाते हैं कि यार इतने पास हमारे ये गनमैन क्या कर रहे हैं। वहाँ तो आप देखो उनकी पुलिस के पास भी वेपन्स वगैरह नहीं होते, बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं। तो बात ये वाली लेथन दास की ठीक है अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। बट बात ये है ना, वो इंडिया वाला डिसीजन सिक्योरिटी तो नहीं था ना। आप देखिए मुस्तफिजुर रहीम को भी जो निकाला गया उसका भी तो मतलब एक डिफरेंट वो पब्लिक पल्स पे निकाला गया था। और फिर बांग्लादेश के बोर्ड ने अपना वो किया है। मैं जिस मामले का जो है ना घड़े मुर्दे उखाड़ने का मैं जो है ना कायल नहीं हूँ, मैं ज़्यादा प्रेजेंट में रहने पे ही फोकस करता हूँ। बट अच्छा है जी, अब आपने इसी तरह से ओपिनियन तो बिल्डअप करना है। क्योंकि आपने बीसीसीआई के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, इंडिया के साथ अच्छे रखने हैं और उस उन डिसीजन से डिस्टेंस करना है, तो अच्छी बात है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, आपके मुल्क के लिए अच्छा है। क्योंकि इंडिया ने आपके मुल्क में आके आगे सीरीज़ खेलनी है, उस सीरीज से बांग्लादेश के 2-4 साल गुजरेंगे। तो अच्छी बात है, प्रो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फिर बांग्लादेश का क्या, दुनिया का हर क्रिकेटर चाहता है मैं आईपीएल में खेलूं। छोटे छोटे प्लेयर मतलब कितने पैसे कमा लेते हैं। तो भाई अच्छा है जी, उस वाले से भी अच्छी बात कर रहे हैं, किसी को इससे मसला नहीं होना चाहिए। बट जो मसले वाली बात है वो ये है कि the entire team shook hand with us after the match. It was the Rizwan who did not. It was very unprofessional of him. अच्छा ये बहुत खबर है जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान इज एडवोकेसी ऑफ हैंडशेक। कि जब इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया था पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान ने कहा जेंटलमैन गेम्स है, स्पोर्ट्स में हाथ नहीं मिला सकते। ये वो मतलब पूरे लेक्चर हम पाकिस्तानियों ने दिए कि भाई हाथ मिलाना चाहिए। तो अब रिजवान ने क्यों नहीं मिलाया? वैसे मजे की एक बात बताऊं, किसी ने नोटिस भी नहीं किया रिजवान ने हाथ मिलाया नहीं मिलाया। ये तो अभी लिथन दास ने बताया है। तो फिर लोग कह रहे हैं अच्छा रिजवान ने हाथ नहीं मिलाया। अच्छा मतलब ये तो मतलब अभी जाके इस पर इस तरह से बात हो रही है, तो ये भी अपने में एक सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि भाई ये सारा क्या मामला है। बट इसमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना वो ये है कि भाई जो लिथन दास ने बढ़ चढ़ के बोला, मतलब कि वेरी अनप्रोफेशनल, मतलब कि मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो टीम से तो मिला देते, तो ये तो वो तो। हालांकि वो जो मुश्ताक अहमद साहब हैं उन्होंने कहा है मैंने तो रिजवान और लिथन दास के दरमियान नाश्ते पे सब कुछ सॉर्टेड करा दिया था। अगर मुश्ताक अहमद साहब ने लिथन दास के साथ सब कुछ नाश्ते पे सॉर्टेड करा दिया था तो ये लिथन दास इसी स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? तो हालांकि एक टाइम पे लिथन दास ने ट्वीट भी किया था कि भाई मैं
मोहम्मद रिजवान के साथ खेला हूँ, रिजवान भाई के साथ, तो रिजवान भाई इज़ वेरी दिस एंड डैट, और जब जे साथ एक टीम में खेलते थे तो इसने बड़ी तारीफ भी की हुई है रिजवान की। बट चलो यार, पर्सनल ग्रजेस और जो वो सारा मामला आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक और टॉपिक है जिस पर बात करनी है, वो है इंडियन वोमेंस का। यार इंडियन वोमेंस अपना प्रैक्टिस मैच भी जीत चुकी हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और पाकिस्तान वोमेंस वेस्ट इंडीज़ से हारी, आयरलैंड से हारी, और एक वेस्ट इंडीज़ वाले में बारिश हुई होगी। तो बड़ा ही दुख हो रहा है भाई, इंडिया की वोमेंस झंडे गाड़ रही हैं, 26 रन से ये मैच जीती हैं। आल दो इट्स अ प्रैक्टिस मैच, बट ऐसा ना हो कि इंडिया ये वोमेंस का T20 वर्ल्ड कप भी लेके चला जाए। पूरे पूरे चांसेस हैं भाई, इंडिया की टीम बड़ी तगड़ी है। आप देखना, कंडीशन ठीक है, कंडीशन जो सीना कंट्रीज़ की टीमें हैं उनको सूट करती है। बट लेट्स सी कि भाई इंडिया भी जो है ना, आप देखो शेफाली वर्मा 13 पे 29, सिमृति मंदाना 23 पे 39। सिमृति के रन्स नहीं आ रहे थे, दिस वाज कंसर्निंग कि भाई सिमृति के रन्स क्यों नहीं आ रहे। तो सिमृति के प्रैक्टिस में तो रन्स आए, अब मैच में क्या होगा वो नोज। तो 7 पे 7 जेमी के आ गए, यशिका भाटिया के 26 पे 36, भारती फुलमाली 40 पे 56, ये नाम मैंने पहली बार सुने। ऋचा घोष MS धोनिया वुमेन्स क्रिकेटर पहली बार पे चलेगी। राधा यादव है, श्रेयंका पटेल दो, कृति गौड़ दो, श्री चरनी दो। अच्छा, मतलब हरमनप्रीत कौर ने बैटिंग नहीं की, दीप्ति ने भी बैटिंग नहीं की। तो उधर से भी बस एक प्रैक्टिस मैच ही है भाई, सबको एक एक दो दो ओवर दिए जा रहे हैं थोड़ा रिदम में ना लाने के लिए, उतना कोई एफर्ट नहीं की गई जीतने के लिए। डॉटन ने 49 बनाए जी। उसके बाद दूसरी ओपनर जो है ना होगी रिटायर्ड हर्ट, और उसके बाद आउट ही होते नहीं हैं ये सारी। और शेफाली से ओपन कराया 2 ओवर 9 रन, वाओ। रेणुका ठाकर 4 पे 30, कृति 4 पे 43, श्री चरानी। अच्छा, वो दूसरी लड़की से भी बॉल नहीं कराया जो नहीं आई हुई है। तो बस एक प्रैक्टिस मैच ही था, ठीक है, प्रैक्टिस मैच जीतना भी अच्छा होता है भाई, आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए जो है ना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई आपको प्रैक्टिस मैचेस भी जीतने चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग बताओ, क्या लगता है आप लोगों को कि इंडियन वोमेंस वर्ल्ड कप में कहाँ तक जाएगी, टॉप 4 में आएगी? टॉप 4 में तो है, फाइनलिस्ट। लेट्स सी, एक बार वर्ल्ड कप शुरू होने दे दो, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ हो ना। टॉप 4 में तो मैं इंडिया का रख रहा हूँ, और पाकिस्तान टॉप 4 में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप में है नहीं बार बार कैचेस छोड़ने के लिए। तो टॉप 4 में पाकिस्तान नहीं है, इंडिया डेफिनेटली टॉप 4 में है। और शायद आगे फाइनल सेमीफाइनल की बाद में प्रिडिक्शन करेंगे। आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और ये जो रिजवान वाला मामला है, इस पे आप कैसे देखते हो फिर? हम पाकिस्तानी तो बड़ी एडवोकेसी करते हैं, जैसे मैंने कहा हैंडशेक हो, हैंडशेक नहीं। तो अब हम रिजवान के बारे में भी बोलेंगे कि भाई इसने हैंडशेक क्यों नहीं किया। जब हम इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो रिजवान को भी हमें करना चाहिए। और रिजवान इस पे क्या जवाब देगा? पीसीबी तो शायद जवाब ना दे। वी वांट गुड रिलेशन विद इंडिया, और सॉरी बांग्लादेश, इंडिया आल्सो बट बांग्लादेश आल्सो। तो रिजवान भी शायद इस पे जवाब ना दे। बस ये सोशल मीडिया है भाई। रिजवान तो कहते हैं मेरे पास सोशल मीडिया है ही नहीं है, मेरे पास तो बटनों वाला फ़ोन है। तो मुश्किल है रिजवान इसका रिस्पॉन्ड दें। बहरहाल जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।